आप मुसलमान है ना? जी नहीं, मुसलमान नहीं है, हिंदू है? क्योंकि एक मुस्लिम होते हुए मुस्लिम को मारना तो सही नहीं है ना। कि जो लोग मुस्लिम धर्म छोड़ देते हैं, क्या उनके ऊपर कत्ल वाजिब है कि उनको कत्ल कर दिया जाए जहां मिले? आम आदमी का काम नहीं है, कुरान हदीस का काम है कि वो सजा दे। अरे नहीं नहीं, वो जो वर्स झूठ 4 बोला था। सूरह 89 में लिखा है। ठीक हाँ हाँ, है, तो भाई झूठों से फिर हम किस तरीके से बात करें? जो आदमी खुद ही आकर बोल रहा हो कि मैं झूठा हूं, हो सकता है वो 10 चीज के लिए भी झूठ बोल सकता है। अब ये चीज ध्यान में अच्छा रखकर ठीक हम है, ठीक आगे बढ़ेंगे। अच्छा हजरत, जो शुरू में इंडियन मुस्लिम नेम से आई थे, जिन आईडी को आप ऊपर लेना चाह रहे थे, हाँ ये शायद एमएस कह रहे हैं कि मैं वही हूँ। अब अल्लाह आलम। हाँ भाई, एमएस। हेलो, जी भाई। सुन पा रहे हैं मुफ्ती साहब? जी हाँ, आवाज आ रही है। मुफ्ती साहब, कुछ मेरे सवालात हैं, मेरे कुछ सवाल हैं, उनको आप ले लीजिए और उसके बारे में मुझे सही जानकारी दीजिए। आप मुसलमान है ना? जी नहीं। मुसलमान नहीं है, हिंदू है? जी। अच्छा ठीक है, बोले। मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, तो वो मुझसे बोला कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ, मेरा मान लीजिए फिर किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ मैं अगर युद्ध करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, तो मैं अगर किसी मुस्लिम को कत्ल करता हूँ, तो वो मेरा उसको कत्ल करना तो गुनाह हो गया, मैं तो जहन्नम में चला जाऊंगा। लेकिन मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो उसके पास वो हमको बोला था, तो क्योंकि मैं मुस्लिम इलाके में रहता हूँ, तो मैं किसी से पूछा तो मुझे सही आंसर नहीं मिला, तो इसलिए मैं नहीं, आपसे ज्वाइन किया हूँ कि आप मुझे आपका सवाल वाज़ेह नहीं है कि अगर आपने किसी पाकिस्तान के फौजी को निमटा दिया तो फिर क्या होगा? जी। आप चले गए जहन्नम में और देश की सुरक्षा भी करनी है, तो कैसे करें? ये सवाल हुआ है ना? क्योंकि ठीक है क्योंकि एक मुस्लिम होते हुए मुस्लिम को मारना तो सही नहीं है ना। भाई, काफिर को मारना भी सही नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया कि मुस्लिम होते हुए काफिर को निमटा दो, मुसलमान को ना निमटाओ? कत्ल कत्ल है। आपकी जो बुनियादी गलती है ना, वो यही है कि मुसलमानों के यहाँ ये अकीदा है कि काफिर को मार दो, मुसलमान को नहीं हाथ लगा सकते। ये आपको किसने बताया? अच्छा, फिर उसके बाद जो है कि जो लोग मुस्लिम धर्म छोड़ देते हैं, क्या उनके ऊपर कत्ल वाजिब है कि उनको कत्ल कर दिया जाए जहां मिले? नहीं, ये भी हुकूमत के तहत है, ये लॉ के ऊपर है कि अगर मान लीजिए किसी इस्लामिक कंट्री का लॉ ये है कि अगर कोई शख्स धर्म छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, तो उसको सजा दी जाएगी, तो वो हुकूमत देगी, वो आप में कोई इस सड़क पे पे चलता हुआ आदमी नहीं कर सकता। कुरान और हदीस क्या कहता है? मैं वही तो कह रहा हूं, कुरान हदीस यही कहता है कि ये हुकूमत का काम है, ये आम आदमी का काम नहीं है। अच्छा, कुरान और हदीस का कोई काम नहीं है? नहीं, कुरान हदीस का ही काम है, आम आदमी का काम नहीं हाँ। है। अच्छा, आम आदमी का काम है, आम आदमी का काम नहीं है, कुरान हदीस का काम है कि वो सजा दे। कुरान हदीस खुद कैसे सजा देगा? कुरान हदीस का काम ये है कि कुरान हदीस खुद सजा नहीं देगा, लेकिन कुरान हदीस के जो मानने वाले हैं, जो उसके नहीं एक नहीं तरीके से ठेकेदार बैठे हैं, वो सजा देंगे ना। अपने अल्फाज कुरान देखो, हदीस के तो पैर हाथ होंगे नहीं। सुन लो। कुरान हदीस में ये सजा लिखी हुई है कि ये सजाएं जितनी भी हैं वो अदालत देगी, हुकूमत देगी, आम मुसलमान नहीं दे सकता। लेकिन मान लीजिए हमारे यहाँ इस्लामिक कानून नहीं चलता है, तो नहीं देगा, तो फिर कोई नहीं दे सकता। नहीं देगा, तब भी अगर कोई मार देता है तो वो जुर्म गलत है, बिल्कुल गलत वो है। जुर्म है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक जगह है, कह रहे थे कि आपने कहा था एक मैसेज में कि वारिस सिद्दीकी नाम है आपका। अरे नहीं नहीं, वो जो वर्स 4 सूरह 89 में लिखा है। हाँ, झूठ बोला था। क्यों? हाँ, झूठ बोला था ताकि आपसे ज्वाइन हो सकूं। नहीं तो वैसे अगर आप ये कहते कि मैं गैर मुस्लिम हूं, तो सबसे पहले लेते आपको हम। चलिए ठीक है, सॉरी बोला उसके लिए। होल्ड ऑन, इसका मतलब तो ये है कि भैया आप मोरल आदमी नहीं हो, आप तो झूठ बोल सकते हो कुछ भी काम करने के लिए। अगर आप इतनी छोटी सी चीज के हमारी स्ट्रीम में आने के लिए झूठ बोल सकते हो, तो आपके ऊपर हम एतमाद कैसे करें? हो सकता है कि ये जो सवाल आपने किया हो ये भी झूठा सवाल हो, आपका कोई मुसलमान दोस्त ना हो, ये भी तो हो सकता है। झूठा सवाल हो तो आपको कह देना चाहिए कि हम झूठ जवाब नहीं देंगे फिर। नहीं तो हमने तो जवाब दे दिया
इसके बावजूद दे तो दिया। जवाब दे दिया ना, तो अब जो बोल रहा हूँ, अब जो बोल रहा हूँ वो सही मान के, बीच में नहीं टोकिए मैंने अगर भाई, कह दिया कि मैं झूठ बोला था, उसके बाद होल्ड ऑन आपकी बीच में मोरालिटी नहीं। के ऊपर अब ये सीरियस, आपकी मोरालिटी के ऊपर ये सीरियस क्वेश्चन खड़ा हो गया। खुद ही आप एतराफ कर रहे हो कि मैंने झूठ बोला है, तो भाई झूठों से फिर हम किस तरीके से बात करें? जो आदमी खुद ही आकर बोल रहा हो कि मैं झूठा हूं। अरे मैं उस बात के लिए झूठ बोला था, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। जो एक और चीज मेरा के लिए एक झूठ बोल सकता है, वो 10 चीज के लिए भी झूठ बोल सकता है। अब ये चीज जहन में अच्छा, रखकर हम ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल करो। चलिए ठीक है, ठीक, अच्छा, चलिए ठीक है। तो एक सूरह वर्ष 5 सूरह 51, उसमें कहा गया है, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र राजदार न बनाओ, वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम में से जो कोई उनको अपना मित्र बनाएगा वो उन्हीं में मैं अब आपसे कहता हूं, ये भारतवासियों, तुम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को अपना मित्र मत बनाओ, वरना तुम्हें उठा लिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं, बोलो मानोगे? उनकी हिम्मत ही नहीं उठा ले जाए। नहीं, मोदी जी उठा लेंगे तुमको। वो क्यों उठा के ले जाएंगे? मोदी जी ये कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को कभी गद्दारी करूंगा ही। अरे सुनो भैया, तो यही तो बात हो रही है, यही तो कहा जा रहा है कि अपने आप से, अपने लोगों से गद्दारी मत करना। सामने वाले अगर दुश्मन के लोग हैं तो उनसे तुम जाकर अलायंस ना करना। अगर मोदी जी ये कहें कि भारतवासियों, तुम पाकिस्तान या जो भी भारत का दुश्मन कोई भी हो, चाइना हो, वहां की इंटेलिजेंस सर्विसेज से तुम्हारी दोस्ती वोस्ती नहीं होनी चाहिए कि तुम यहाँ की इंफॉर्मेशन उधर देने लगो। तो अब आप इसको सही मानोगे या गलत मानोगे? ना मुफ्ती साहब, इसमें जो बात लिखी है वो सुनिए, इसमें जो बात लिखी है, ये बात सही है कि नहीं? होल्ड ऑन, सुनिए, अगर मोदी जी एक दूसरे देश की बात नहीं है, मैं उसी ये सुन नहीं रहा है। देखो, बीच में बोलोगे तो फिर धक्का दे दिया जाएगा, तो इसलिए बीच में मत बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने अगर ये बात कही, या इंडियन गवर्नमेंट, मोदी क्या, इंडियन गवर्नमेंट ये बात कहे, तो क्या आप इसको तस्लीम करोगे? बोलो, ये तस्लीम करोगे कि मैं अगर दूसरे देश से, मैं पाकिस्तान से अगर कनेक्शन रखूंगा तो मुझे उठा लिया जाएगा? बिल्कुल उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये जुर्म है। ये जुर्म है ना। तो इसी तरीके से होल्ड ऑन, अब मुझे बात कर लेने दे। जब आपने इसको जुर्म तस्लीम कर लिया, तो उस जमाने में जो हुकूमतें होती थी ना, वो लिबरल गवर्नमेंट नहीं होती थी, वो मजहबी हुकूमतें होती थी। तो यहूद और नसारा से दोस्ती न घाटो। ये वो यहूद और नसारा हैं कि जो यहूदियत और नसरानियत यानी क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर जिन्होंने हुकूमत कायम की है। और जो अल्फाज है ना उस आयत के, वो औलिया का लफ्ज है, और औलिया का लफ्ज निकला है विला से। विला के माने आते हैं अलायंस के, कि तुम दुश्मनों के साथ अलायंस ना करो। मुझे आप बताओ कि क्या आप अपने दुश्मनों के साथ अलायंस करने में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है, ये अब लागू नहीं होती। दुश्मनों के साथ आज भी लागू होगी, लेकिन हर यहूदी और ईसाई और हर हिंदू दुश्मन हो, ये दुरुस्त, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि हर ईसाई, हर यहूदी। ओ भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उस जमाने में लिबरल गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, जो हुकूमतें होती थी वो मतलब ये बात उस समय लागू होती थी, अब लागू नहीं होगी। आज भी लागू होगी, लेकिन दुश्मनों के लिए होगी। जो भी दुश्मन है, वो चाहे यहूदी हो, लिबरल हो, कुछ भी हो, वो दुश्मन के लिए अप्लाई होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर हिंदू दुश्मन है और हर ईसाई दुश्मन है और हर यहूदी दुश्मन है, ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी नहीं था। अच्छा। बहुत सारे ईसाई और यहूदी मदीने में रहते थे और उनके साथ मुसलमानों के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। ठीक है। अब वेद, अब वेद में भी थोड़ा सा देख लें भाई। अब निकालो भाई वेद का भेद। हाँ जी, ये ऋग्वेद का जनाब मंडल है 1, सूक्त है 39 और मंत्र है 2। इसमें ईश्वर कहता है कि धार्मिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपा पात्र होकर सदा विजय को प्राप्त होते हैं, दुष्ट नहीं। परमात्मा भी धार्मिक मनुष्य ही को आशीर्वाद देता है, पापियों को नहीं। अब यहाँ भी पक्षपात निकल रहा है। वो पक्षपात ये है कि ईश्वर सिर्फ अपने मित्र को ही आशीर्वाद दे रहा है, अपने शत्रुओं को नहीं दे रहा। अब दूसरा ले लें, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 4 मंत्र 5 है। उसमें भी लिखा हुआ है कि जो नास्तिक है, निंदक है, द्रुत मनुष्य है, वो हम सब लोगों के निवास स्थान से दूर चले जावें, किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जावें, अर्थात अधर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो अधर्मी कौन है, जो वेद को नहीं मानते, क्योंकि वेद बताएगा ना धर्म क्या है। तो वेद से विरुद्ध जो लोग हैं वो सारे के सारे अधर्मी हैं, और अधर्मी हैं तो नास्तिक हैं, निंदक हैं, द्रुत लोग हैं, दोषी हैं। उनको अपनी जगह से दूर कर दो, उनसे कोई मित्रता ना रखो और उनसे दूर हो जाओ। और नीचे लिखा है भावार्थ के अंदर, सब मनुष्यों को उचित है, सब मनुष्यों को इसका जवाब देना।
हाँ, हाँ, आपके सवाल तो हो गए। सब मनुष्यों को उचित है कि आप धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ देवें। ये ऋग्वेद में लिखा है। संग का मतलब है सही बात है, तो दोस्ती, कहाँ गलत मित्रता लिखी है? करना। हाँ, क्यों? उसमें तो किसी भी धर्म का साफ साफ मेंशन तो नहीं है। किधर क्या नहीं नास्तिक का है ना? मेंशन? नास्तिक का मेंशन क्या लिखा? है, निंदक का नास्तिक मेंशन मतलब है। होता है कि जो धर्म में जो किसी भी गॉड को ना माने। हाँ, तो बस ठीक है, यानी ठीक वेद है। को ना मानता हाँ हो। तो लेकिन इसमें तो ठीक है, मेंशन है ना, इसमें तो मेंशन है क्या यहूदी मेंशन और है? ईसाई। तो इसमें भी यहूदी और और तो ईसाई यहूदी ईसाई भी हम उसको ही कहते हैं, ये जो अधर्मी है, किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ मानते हैं जो अधर्मी। अधर्मी है मतलब जो तो आपके धर्म से ना हो। तो आप ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपके धर्म से ना हो। धर्म किसे कहते हैं? उसमें वेद धर्म है मेरा आप ही ने भाई। कहा कि जो नास्तिक हो। ओ भाई, अच्छा, वेद एक प्रमो मिनट आमिर भाई, धर्मा। एक मिनट मैं पूछता हूँ, चलो नास्तिक जो है, जो किसी धर्म को ना मानता हो, वेद को किसी को नहीं मानता, वो आपका दोस्त है या दुश्मन? हम उसको दोस्त भी कह सकते हैं, दुश्मन भी कह सकते हैं। अगर वो ह्यूमैनिटी को फॉलो करेगा तो हम उसको बिल्कुल दोस्त कहेंगे, क्यों उसको हम अच्छा, दुश्मन मानेंगे? और अगर वेद वो में तो किसी भी दुश्मन धर्म को लिखा नहीं है। फॉलो करता, रुकिए दुश्मन, पूछा, अगर वो किसी होल्ड ऑन, रुकिए वेद में तो अगर दुश्मन लिखा है, उसमें ऐसी कोई किसको? तफसील नहीं है। कोई नहीं बना सकते। तैत्रीय ब्राह्मण है, तैत्रीय ब्राह्मण जो वेदास की कमेंट्री है उसमें लिखा हुआ है, कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग ना करो कभी भी, उनको मित्र कभी न रखो। मुझे बताओ, इसमें तो धर्म की कैद भी नहीं लगाई गई, इसमें तो आदमी के गुण हैं। हो सकता है सनातनी चोर हो सकता है सनातनी लंपट हो, विश्वासघाती सनातनी भी हो सकता है, कहते हैं उसका संग कभी ना करो, उसको मित्र ना रखो। हाँ, और उसमें जो है नास्तिक को चोर और विश्वासघाती के बराबर कर दिया। और उसमें आपका भी नाम आ गया ना, आपने भी झूठ बोला। हजरत मूर्खों को भी, जो ईश्वर की कृपा से जो मूर्ख है, मूर्ख का क्या दोष होता है? मूर्ख इंसान अपनी इच्छा से होता है। अच्छा, झूठे का भी है जिक्र उसमें? जी, विश्वासघात है ना, मतलब विश्वासघात झूठा ना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो भाई ये तो आपका भी जिक्र आ गया उसमें, अब क्या करें? मिथ्यावादी, एक बोलने वाला तो हम अपनी मेरा डाउट क्लियर है, एक लास्ट मेरे डाउट क्लियर है, बस एक पहले और। इसका जवाब किसका जवाब? ये जो अभी आपको इतने सारे श्लोक पढ़ के सुनाए हैं, इसको आप मान रहे हो या कंडेम कर रहे हो? क्योंकि आप तो इसीलिए आए थे ना, या तो इसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन दो जैसे हमने अगर इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग गलत हैं, जो नास्तिक हैं, जो गलत हैं, अगर उनके लिए लिखा गया है तो फिर उसको जो गलत नास्तिक हैं, जो गलत रास्ते पे हो चुके हैं। गलत नास्तिक नहीं लिखा, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रुकिए आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो चीजें लिखी गई थी कि गैर उस जमाने में कि यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती ना करो, राजदार हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं भी कह दूं कि ये भी उसी समय के लिए लागू होगा। ओ भाई, मेरे पास दलील है, और दलील एक नहीं दो है। पहली दलील तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी और ईसाइयों से आप लोगों के, मुसलमानों के ताल्लुकात, पहली दलील तो ये है। और दूसरी दलील ये है कि जिनको अरबी आती है वो समझते हैं अल यहूद वन नसारा, अलिफ लाम यहाँ पर जिन्स के लिए नहीं बल्कि अहद के लिए नहीं, मुतय्यन किस्म के यहूदी और मुतय्यन किस्म के नसारा जो है वो मुराद है। ये तो तफसीरों के अंदर लिखा हुआ है। अब आप मुझे कोई दलील दो कि इसमें नास्तिक वो नास्तिक मुराद है जो गलत हो, इसकी कोई दलील दो। नहीं, इतना तो जानकारी मुझे नहीं है। गलत हजरत, गलती पता क्या है? गलती सिर्फ ये लिखी हुई है, ये यजुर्वेद पेश करने लगा हूं, चेक कर लें लोग, अध्याय 15 और मंत्र है 17, उसमें केवल इतना लिखा हुआ है, जो तुमसे द्वेष रखे, द्वेष कहते हैं जो तुमसे थोड़ा सा भी नफरत रखता है ना, उसको आग में डालकर शेरों के मुंह में डाल दो। ये 15 यजुर्वेद 15-17 में लिखा है। वो हम लोग जिससे द्वेष करें और जो दुष्ट हमसे द्वेष करें, जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें, उसको वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के, यानी जो गवर्नमेंट है वो भी डरे, हम भी डरे। इससे पता चलता है आपको कि उनका केवल एक ही पाप था, वो इनसे नफरत करते हैं, ये उनसे नफरत करते हैं, इतना दोष है बस। एक लाख उसके बाद मैं चला जाऊंगा। भाई एमएस साहब, बड़े मसले हैं, इन मसलों को निपटाओ। लास्ट स्ट्रोक यही था, तो इन मसलों को जब निपटा लो आप, यहाँ के वेदों के भेद। अरे आप जो है अपने को कह रहे हैं कि उस समय जो है कि उस समय की बात थी, निपटा लें तो उसके बाद फिर आप हमारी स्ट्रीम पर आए, पहले इन मसलों को निपटा कर आए। ठीक है, आपसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो गई है, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।